हाय एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो है बस बार प्रोटेक्शन के ऊपर। तो बस बार प्रोटेक्शन में दो स्कीम यूज़ होती हैं। पहली है फॉल्ट बस प्रोटेक्शन और दूसरी है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। पहले बात करते हैं फॉल्ट बस प्रोटेक्शन की। तो फॉल्ट बस में एक फॉल्ट बस बनाई जाती है जो कि बेसिकली क्या है, एक अर्थड मेटेलिक कंडक्टर है जो कि ओरिजिनल बस को या मेन बस को सराउंड करता है थ्रू आउट इट्स लेंथ। यानी कि ये आप देख सकते हैं कि ये एक कंडक्टर है या एक बस है, ठीक है। और इसके साथ में एक फॉल्ट बस जो है वो रन कर रही है, जो कि एक मेटल का कंडक्टर है जिसे कि हमने यहाँ पर अर्थ करके रखा हुआ है। तो होता क्या है कि ये फॉल्ट बस क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि ये जो मेटेलिक कंडक्टर है ये फॉल्ट के केस में ही बस बनेगा। अगर मान लीजिए कि किसी कारण की वजह से अर्थ फॉल्ट इस बस में हो गया तो यहाँ से करंट जो है वो इस बस में आ जाएगा और ये पूरी की पूरी बस जो है, जो कि अभी तक डेड थी, वो अब बस बन जाएगी फॉल्ट के केस में और ये फर्दर आगे अर्थ की गई है। इस अर्थ कंडक्टर के ऊपर एक सीटी लगाया गया है जो कि इस अर्थ करंट को मेजर कर लेगा और एक रिले के थ्रू आगे ट्रिप सर्किट को, ब्रेकर को ऑपरेट करवा के हमारे जो सर्किट है उसे आइसोलेट कर देगा। तो ये तो हो गया फॉल्ट बस प्रोटेक्शन, करेक्ट। अब बात करते हैं डिफरेंशियल प्रोटेक्शन की। तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का जो एग्जांपल है उसका एक फिगर हमने बनाया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है कि ये जनरेटर से एक इनपुट आ रही है और बस से दो आउटपुट निकल रही हैं। ये अदरवाइज भी हो सकता है कि दो जनरेटर से सिंक्रोनाइज्ड करने के बाद इनपुट आ रहा है और एक आउटपुट आगे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस स्कीम में क्या होता है कि जो बस होती है उसमें जो इनपुट करंट है और जो आउटपुट करंट है इनको मेज़र किया जाता है और उनका डिफरेंस जो होता है अगर एग्जिस्ट करेगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ फॉल्ट के केस में एग्जिस्ट करेगा, उसकी वजह से जो है आगे एक डिफरेंशियल रिले जो है वो ऑपरेट करके सर्किट को ट्रिप कराएगा। तो यहाँ पे देखिए कि ये एक सर्किट ब्रेकर है और यहाँ पर एक जो है सीटी लगा हुआ है और आउटपुट में दो हमारे आउटपुट निकल रहे हैं, तो दो सीटी लगे हैं जो कि पैरेलल में लगे हैं। ये सीटीज जो होते हैं, सीटी वन सीटी टू और जो इनपुट में सीटी हैं, ये आइडेंटिकल रहते हैं, यानी कि इनका टर्न रेशियो जो है सेम रहेगा। और अब इनका जो अरेंजमेंट है वो इस तरह है कि जो सीटी इनपुट के हैं और जो आउटपुट के सीटी हैं, अगर नॉर्मल कंडीशन रहेगा, फॉल्ट नहीं है, हेल्दी कंडीशन है, तो इनका इनपुट और आउटपुट करंट जो है वो बराबर रहेगा, कोई डिफरेंशियल करंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये जो रिले कॉइल है इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर फॉल्ट हुआ तो यहाँ पे लेटर से फॉल्ट हो गया, ठीक है, या यहाँ पे फॉल्ट हो गया या यहाँ पे फॉल्ट हो गया, इस केस में क्या होगा, ये सीटी कुछ और करंट मेजर करेगा और ये सीटी जो है ये कम करंट मेजर करेंगे, करेक्ट। तो उसकी वजह से क्या होगा, डिफरेंशियल करंट एग्जिस्ट करेगा दोनों लूप में, इस लूप में और इस लूप में डिफरेंशियल करंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। यानी कि इनमें डिफरेंस आ जाएगा और उसकी वजह से इस कॉइल में एक अलग ही करंट फ्लो करेगा। अभी तक इस करंट ये वाला करंट और ये लूप टू वाला करंट I2 और I1 एग्जैक्टली सेम थे, तो उसकी वजह से डिफरेंशियल करंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। लेकिन अब डिफरेंशियल करंट एग्जिस्ट करेगा और उसकी वजह से इस रिले कॉइल में, जो कि एक रिले की कॉइल है, इसमें करंट एग्जिस्ट करेगा और वो जो है आगे फर्दर सर्किट्स को ट्रिप करवा देगी। तो ये था डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ बस बार एंड फॉल्ट बस प्रोटेक्शन ऑफ बस बार्स। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।